अभी मैं कोब्लेंस करके एक पुराना शहर है, सिटी है इन वेस्टर्न जर्मनी में। ये जो एरिया है पुराना रोमन साम्राज्य का जो अधीन में था। उस समय ये एरिया एक सैनिक कैंप था। सैनिक लोग ज़्यादातर अपना जगह बनाते थे इधर पुराना एंशिएंट रोम में। यहाँ ये जो जो नदियों का संगम स्थल है, एक है राइन नदी और दूसरा है मोसले नदी। ये दोनों का जो संगम स्थल है, ये जो कोब्लेंस। तो यहाँ अभी मैं आया हूँ। ये एरिया आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नदी है। इसमें जहाज से आना जाना करता है। तो एक जहाज खड़ी है और ऊपर वो जो जगह दिख रहा है, वो जो पर्वत है, वहाँ एक पोर्ट्रस है। एक पुराने ज़माने का राजा लोग रानी लोग वहाँ निवास करते थे। किला है, वो किला है, वो किला में ये सब पे आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए को ये जगह अच्छा है। बहुत सारा टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं और एक अच्छा अनुभव है। जब मैं जो गया था वहाँ बहुत सारा लोग थे, पर्यटक थे। गाड़ी खड़ा करके कितने भी जगह नहीं मिला, बहुत सारा लोग। उस समय मैं जो गया था वो मई महीना में था। तो मई महीना में मैं गया था, वहाँ ठंड भी था, इसलिए तो जैकेट सब पहन कर ही वहाँ घूमे थे। अभी का पर्यटन लोग बहुत आता है, एरिया है जो नदी एक नदी है और दूसरा एक और नदी, दोनों नदियों का संगम है। एक रियान और अभी जो जो नदी है, वो नदी में क्रूज शिप सब चलती हैं। ये जो नज़ारा आपको मैं समझ रहा हूँ, इसको थोड़ा आगे हैं वो जो संगम स्थल दोनों नदियों का। एक नदी है मोसले और दूसरा है राइन रिवर। जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन ऑफ यूरोप का हम कह सकेंगे। ये जो नदी राइन नदी है, ये देखो एक जहाज के शेप में है, इसको बनाया है वो जो संगम स्थल जो है। ये वो जो संगम स्थल, इधर से एक नदी आता है, उस पार से भी बाएं तरह से भी एक नदी आता है। दाएं और बाएं दोनों तरह से नहीं आता है। ये जो बीच का जो एरिया है वो मैं अभी पैदल चलता है, मैं चलता हूँ। देखो आपको दिखाता हूँ। ये जो एक जहाज के शेप में लोग ऐसा बना कर रखा है। जो संगम स्थल है उसकी ओर मैं जा रहा हूँ। आगे आगे जो दिख रहा है वही एरिया है। देखो जैसे जैसे मैंने कहा ना, ये जो एक शिप का जो रूप में ये जो तट है, वो तट ऐसा बना कर रखा है। नदी का तट है। दोनों साइड में नदियाँ हैं और ये इधर बीच का एरिया है, उसमें अभी मैं चल रहा हूँ। ये जर्मन फ्लैग है। मौसम इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा बादल ऐसे कारण इतना वीडियो इतना अच्छा से नहीं आता। ये जो एरिया है दोनों नदियों का संगम स्थल है। तो एक जहाज देखो, जहाज इधर है, आपको सामने है जो जहाज गुजर रहा है, ये आपको नज़ारा देख रहा हूँ। फिर इधर से फिर दोनों मिला आगे, दोनों नदी आगे निकलते हैं। दोनों नदियों का संगम स्थल है। ये वो संगम स्थल, दो नदियों का मीटिंग पॉइंट, दो रिवरों का मीटिंग पॉइंट। ये देखो ऐसा जो आगे जो दूर में तो जो दिख रहे हैं वो उनका जो क्वार्टर्स है, वो पुराने ज़माने का जो पैलेस है।
वहाँ निवास करते हैं। अभी उनके लिए कंडोला है, कंडोला में आकर वो उसमें जा सकता है। ये देखो जो यही है, यो वहाँ का जो देखो, ये एक जगह जैसा है, जो जो डूब है जो बनाया है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यही एरिया है, वो नदी के उस पार है। वहाँ बहुत सारे लोग आकर वहाँ रुक जाते हैं, तंबू बनाकर खड़ा करके। उनका गाड़ी है, वो सब रात को उसमें रुकने के लिए, रहने के लिए, परिवार का साथ रहने के लिए वहाँ सब जगह है। इसलिए वो एरिया हम भी जा सकते हैं, वहाँ सुविधा है। ये जो एरिया है कोबलेंस, कोबलेंस एरिया जो लोग बैठे हैं, पीरियड है, पीरियड विदेशी अन्य अलग अलग जगह से आते हैं, जर्मन लोग हैं, क्योंकि एक पिकनिक स्पॉट है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं जर्मन कॉर्नर। ये एरिया को बोलते हैं जर्मन कॉर्नर एरिया। मेरे साथ फादर है, फादर टिंगल, फादर टिंगल CMI फादर है। फादर जर्मनी में रहते हैं। मैं फादर के साथ यहाँ आया हूँ। फादर मुझे एरिया बोला दिखाएंगे। कितना सुंदर एरिया है, देख लो कितना रमणीय है, अच्छा है। लेकिन वही हो गया, थोड़ा बादल ही बादल है, इसी कारण इतना सूरज नहीं निकला, इसी कारण इतना पिक्चर इतना लेने में इतना परफेक्शन नहीं मिलेगा, फिर भी चलता है। जो ये एरिया है पुराने ज़माने में, ये एरिया रोमन साम्राज्य के अधीन में था। आर्मी मिलिट्री पोस्ट था ये, आर्मी लोगों के लिए। और ये जो जर्मनी की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ कह सकेंगे। अभी मैं ये गाँव से, ये जो जर्मन कॉर्नर एरिया है, ये जो आपको दिखा है, जो ये नदियों का संगम स्थल है, इन दो नदियों का संगम स्थल है, उसको बोलते हैं जर्मन कॉर्नर। और एक कॉर्नर कॉर्नर एरिया में ये दो, क्योंकि दोनों नदियों का संगम समय एक कॉर्नर में आकर मिल जाता है, उसको इसलिए कहते हैं जर्मन कॉर्नर एरिया है। जो कि दो नदियां हैं, एक रायन नदी और दूसरा है मोसल है। क्योंकि अभी का जो एरिया है, मैं इधर दिखा रहा हूँ। फादर मेरा शूटिंग करते हैं, ये एरिया हम लोग यहाँ से विदाई करते, ये एरिया रोमन सॉरी जर्मन कॉर्नर से यहाँ से हम लोग आगे निकल रहे। यहाँ जो कितना रेवनी है, देखो देखो ये जो नज़ारा, पेड़ कितना सुंदर पेड़ है, पौधे यहाँ लगाए हैं, कैसे मेंटेन किया है एरिया। यहाँ आने जाने का फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है, टिकट नहीं लेना है। यदि आपको ऊपर जाना है तो ऊपर जो एरिया है, जो पोर्टर्स है, वो जाना तो कुंडाला में आप ऊपर जा सकते हैं। वो नजर वो वही में जाने का मुझे मौका नहीं मिला। बोला थे फादर जाएंगे करके, लेकिन मैं बोला नहीं जाऊँगा, तो और कुछ काम था इसलिए नहीं जा पाया। तो हाँ, आगे आपको दिखा रहे हैं तो एरिया है। अभी यहाँ से विदाई का जर्मन कॉर्नर है, वो एरिया मतलब आपको दिखाया। मैं अभी इधर से मैं निकल रहा हूँ। वो जो ये जो दिख रहा है ना, जो ऑब्जर्वेटरी डेक जैसा कहा सकेंगे, वहाँ से ऊपर, उसको ऊपर खड़े होने से दोनों नदियों का हम देख सकेंगे। ठीक है, जो भी जगह जहाँ आता जाता रहता है वो सब
गुजरता है वो देख सकेंगे। अभी दूसरा शिप हाँ उसमें है लोग साइकिल में पैदल चलता है। जो एरिया है सिटी है कोबलेंस कोबलेंस सिटी है, पुराना शहर है। ये जो आता है वेस्टर्न जर्मनी में है। ये जो geographically ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ राइनलैंड एंड पलाटिनेट पलाटिनेट एरिया इसको कहते हैं। ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, ये जो अपर मिडिल राइन वैली उसमें यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज इसमें भी इसमें नाम है। हेरिटेज वाली है ये। एक जो ऊपर जो आपको बता रहा हूँ एक पोर्ट्रस है, एक किला है, तो वो हिल के टॉप में है ये पोर्ट्रस। वहाँ से पूरा दोनों नदियों का जो संगम से अच्छा से आप देख सकता है वो नज़ारा है ऊपर। मैं नहीं गया वहाँ, लेकिन वो अच्छा है। केबल कार मिलता है, केबल कार से आप उसको ऊपर जा सकता है। अभी मैं इधर से विदाई ले रहा हूँ। अभी मैं वापस फादर के साथ यात्रा कर रहा हूँ। फादर का जो जगह है बाड ब्राइसिंग, तो बाड ब्राइसिंग के लिए अभी यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। अभी मैं उसे फादर का जो एरिया है वहाँ के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। अभी आपको मैं दिखाया ये जो एरिया है, जो नदियाँ हैं, वो जो राइन रिवर है। ये राइन रिवर इट इज़ ओरिजिनेटेड इन द 6 आल्प्स। स्विट्ज़रलैंड का जो आल्प्स जो पर्वत है वहाँ से उनका राइन रिवर का जो उल्फसान है वहाँ से उनका शुरू हो जाता है और इस फ्लोस थ्रू 6 कंट्रीज। एक स्विट्ज़रलैंड है, दूसरा है ऑस्ट्रिया है, उसके बीच में एक और कंट्री है वो याद नहीं है। एक जर्मनी है, फ्रांस है और आखिरी में नेदरलैंड में आकर उसको नॉर्थ सी में आकर उसको मिल जाता है। तो मैं अभी इधर से जर्मनी जो कोबलेंस सिटी से बाड ब्राइसिंग जो सिटी की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ। आर्गा का कार है, वो कार में मैं यात्रा कर रहा हूँ। मैं अभी इधर का जो जर्मन रोड है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए जो रोड है, दोनों नदियों में पेड़ पौधे इतना अच्छा सा रेवनी है कैसे बना कर रखा है। जो आपको मैं ये जो यात्रा में आपको दिखा रहा हूँ जो रोड है, इसमें और कोई भी जो अपना अपना राह से पकड़ता है उस राह से पर चलता है। कोई ट्रैफिक रूल्स का कोई वायलेशन नहीं करता है, अपना अपना नियम पूरा जर्मन लोग पालन करता है। बाहर के लोग अगर जो कुछ भी कर रहे थे, लेकिन जर्मन का लोग है उन लोग अच्छी तरह से उसका ट्रैफिक रूल का पालन करता है। इधर कोई ऐसा नहीं है, जिनको जिस लाइन में जाना है वो जान जाता है, उनको ओवर टिकट आना है वो ओवर टिकट उनको मालूम है। और उसमें तो ये जो गोबलेंस सिटी का जो एरिया है अभी अभी उसी एरिया से गुजर रहा हूँ। देख लीजिए गोबलेंस सिटी, उनका जो सागर है, उनका जो नज़ारा है, जो अभी मैं रोड से यात्रा कर रहा हूँ। ये रोड है वो तो 6 लेन है, 6 लेन का जो रोड है। देख लीजिए रोड दोनों तरफ में जो सिटी है। कोबलेंस जो सिटी है, सिटी से अभी मैं बाड ब्राइसिंग करके एक जगह है, यहाँ से 30-40 मिनट की यात्रा है कोबलेंस सिटी से। जहाँ हम फादर ट्विंकल तलिपरम्पेल CMI फादर है वो है।
फादर मुझे ये पूरा जर्मनी का पूरा टूर हुआ फादर कराता है। फादर मेरा नेबर है, केरल में मेरा नेबर है, पड़ोसी है। इसी फादर ने मुझे जाने के लिए मौका दिया है, इसी कारण मैं यूरोप टूर कर रहा हूँ। फादर को बहुत धन्यवाद। अभी देखो ये जो रोड है, जर्मन रोड है, देखो इतना सुंदर है, ट्रैफिक है, इतना स्मूथ चलती है ट्रैफिक, लो गाड़ी साइड है, आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ। जो जो शॉप्स हैं उनका भी जो कैसे बनाता है, मेडिसिन का जो दुकान कैसे बना कर रखा है नज़ारा है। शॉप्स हैं, अलग अलग बड़ा शॉप्स हैं इधर। कोबलेंस सिटी का अंदर से अभी धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहा हूँ मैं। जर्मन रोड आपको दिखा रहा हूँ। क्लाइमेट थोड़ा क्लाउडी है, इसी कारण शूटिंग इतना अच्छा नहीं आ रहा है, वीडियो से इतना अच्छा नहीं दिखेंगे। तो वो ऊपर से भी गाड़ी जाती है, नीचे भी है। अच्छा वेल मेंटेन किया है रोड सब, जर्मन रोड्स। कहीं भी मैं ये नहीं देखा है, ये आपका जो टोल प्लाजा सब टोल फ्री है, कहीं भी टोल लेते मैं नहीं देखा जर्मनी में कहीं पर भी, शायद सब फ्री है। लेकिन स्पीड लिमिट है कई कई जगह में, उसका पालन नहीं होता फिर कैमरा में कैद हो जाएगा, फिर आपको ऊपर जुर्माना आएगा। इसलिए जो स्पीड लिमिट है, अलग अलग जगह में अलग अलग स्पीड लिमिट है गाड़ी चलाने के लिए, उस स्पीड में आपको गाड़ी चलाना ही है। देखो ये एक और सिटी है, एरिया है, शॉप से आप देख लीजिए। जर्मनी में हूँ मैं, जर्मनी से यात्रा कर रहा हूँ। बाड ब्राइसिंग करके एक जगह है, वह रुकूँगा पार्क के साथ। 3-4 दिन मुझे वही रुकना है, 4-5 दिन मुझे वही रुकना है। वहाँ से मैं आया हूँ ये कोबलस बैक टू ये बाड ब्राइसिंग की ओर यात्रा कर रहा हूँ। जर्मन रोड देख लीजिए कितना अच्छा सा मेंटेन किया है। अभी देखो वहाँ से कोबलेंट से हम लोग बाड ब्राइसिंग तरीके उसके दूसरे रास्ते पकड़ रहा हूँ। एक रोड से दूसरे रोड में प्रवेश करने के लिए ज़रा आपको थोड़ा अलग रास्ते अपना पकड़ कर ऊपर दूसरे रास्ते में प्रवेश करना है। इसलिए सिस्टम अच्छा है यहाँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वहाँ से आए इधर से आए ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग ये देखो अलग अलग ट्रैक है, कह सकेंगे अलग अलग रोड है। वो यहाँ एक शहर है, एक सिटी है। सिग्नल के लिए अभी वेट कर रहा हूँ, सिग्नल बदलने के लिए। अभी हम लोग एक सिटी के अंदर आ गया हूँ।
सिटी का एक व्यू दिखा रहा हूँ आपको। सिटी के अंदर है, ट्रैफिक सिग्नल के वेट कर रहे हैं। इधर सब लोग सिग्नल सबका अच्छा सा पालन करता है। KFC, इधर भी KFC है, देखो वो KFC चिकन, KFC चिकन। छोटा सा सिटी है, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट एरिया है। ये देखो सिटी टाउन एरिया है। आपको टाउन का अंदर का एक नज़ारा दिखाने के लिए इधर आया। सारा शॉप्स है, अलग अलग वैरायटी का शॉप्स है, अलग अलग चीज़ों का। बड़े 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 कंपनी का भी माल इधर है। आपको एक सिटी के अंदर दिखाने के लिए, जर्मन सिटी के अंदर दिखाने के लिए इधर लाया है। देख लीजिए जर्मन सिटी। जर्मन सिटी का एक व्यू है। अभी हम लोग एक शॉप के अंदर जा रहा हूँ, वो जाते हैं दिखाएंगे इधर। ये शू का है, शू शू अलग अलग वैरायटी का शू है यहाँ हम, लेकिन अभी अंदर नहीं जाएंगे। ऐसा अलग अलग है, जस्ट एक एक नज़ारा है, उतना ही है। ये एरिया है। हम लोग फादर आगे जा रहे हैं, ये बार के पीछे पीछे आ रहा हूँ। ये एक शॉप, अंदर नहीं जाऊँगा, नहीं दिखाऊँगा। एक ऐसा एक अंदर, ये सिटी के अंदर का, टाउन का अंदर का एरिया थोड़ा दिखाने के लिए। इधर एक एरिया है, बाद में इधर आऊँगा, दोबारा इधर आऊँगा। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। वो जो है साइकिल शॉप था, लेकिन अंदर नहीं गया, फिर हमको समय नहीं था, इसी कारण वापस जाना है। कुछ आगे कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसलिए हम लोग अभी फिलहाल वापस फादर का जो जगह है बड ब्राइसिंग और जा रहे हैं। जर्मन रोड देख लीजिए। अभी आपको जर्मन का जो शहर है वो भी आपको दिखाया जाएगा व्यू। बहुत सारा ऐसा शॉप्स है, अभी दुकानें हैं। अभी हम लोग बाड ब्रेसिंग प्रवेश कर चुका, उनका जो सिटी वापस आ गया। 30-35 मिनट की यात्रा है करके कोबलेंस से हम लोग बाड ब्रेसिंग करके जगह
वापस आ गया फादर की जगह आ रहे हैं। जो बर्ड ब्रेसिंग एरिया है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एरिया है बर्ड ब्रेसिंग एरिया है, देख लीजिए। ये जो शहर है यहाँ फादर ट्विंकल रहते हैं। मैं फादर को धन्यवाद देता हूँ। फादर का एरिया है ये एरिया बर्ड ब्रेसिंग, सेम ही फादर है। और मैं अगले भाव में बर्ड ब्रेसिंग के बारे में बताऊंगा और एरिया आपको दिखाऊंगा। इधर इसका समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले भाव में आपको बर्ड ब्रेसिंग दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।